नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 20 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटना की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। पाक रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा के बयान पर फारूक अब्दुल्ला भड़क गए। जब उनसे ख्वाजा के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या कहता है उससे मुझे मतलब नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। ख्वाजा ने कहा था कि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन साथ साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से, दहशतगर्दी से आजाद कराना है। जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना है। यहाँ के नौजवानों को यही पर रोजगार के मौके दिलाना है और ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में पार्टी ने 20 बड़े दावे किए हैं। जेपी नड्डा और नायब सैनी ने संकल्प पत्र जारी किया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक बुरके में आई एक महिला ने सलीम खान को धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई। बताया जाता है कि महिला स्कूटी से आई थी। महिला के साथ स्कूटी पर एक और व्यक्ति बैठा था। बिहार के नवादा अग्निकांड पर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है। बैठक में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा। दिल्ली में आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आप विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लगाया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि क्या आप राहुल गांधी की करतूतों को भूल गए। राहुल ने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्द कहे। उन्होंने ओबीसी को गाली दी। वो भारत विरोधियों के साथ नजर आते हैं। राहुल आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। नड्डा ने इस पत्र में कहा कि खड़गे की बात यथार्थ से दूर है। अमेरिकी सांसद टॉम सूओज ने न्यूयॉर्क में BFCS स्वामीनारायण मंदिर को अपवित्र करने की निंदा की और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। राजस्थान के दौसा में 2 साल की बच्ची एक बोरवेल में गिर गई। मौके पर बचाव कार्य किया गया। बच्ची को निकालने के लिए बोरवेल के आसपास जेसीबी से खुदाई की गई और बच्ची को सही सलामत बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा में कल रात एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। फिलहाल मरम्मत का काम शुरू है। एसपी सिटी अरविंद कुमार के मुताबिक रात करीब 8:45 पर उन्हें इस बारे में जानकारी मिली थी। रेलवे टीम जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गांव के बाहर एक कपल को प्रेम की पिंगे लड़ाते गांव के लोगों ने पकड़कर खौफनाक सजा दी। गांव की चौपाल पर 20 साल के एक युवक व 18 साल की युवती को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पिटा गया। युवती के बाल काट दिए गए। बुधवार को वीडियो सामने आते ही पुलिस एक्टिव हुई और लड़की की मां की तरफ से FIR दर्ज कर आरोपियों को अरेस्ट किया गया। बताया जाता है कि कपल एक ही समाज का है। एक ही गाँव के होने की वजह से गाँव को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ दिन पहले दोनों घर से फरार हो गए थे। लड़की ने युवक के पक्ष में बयान देकर युवक को जेल से रिहा कराया था। अलीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके लिए वो आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी पर बैठा रहा। अलीगढ़ में जज से तंग आकर जान देने की सोचकर सब इंस्पेक्टर ने यह कदम उठाया। उनका कहना है कि पुलिस ने 5 बाइक चोर पकड़े थे। मैंने उन्हें कोर्ट में पेश किया। जज कह रहे थे कि तुम फर्जी लोग पकड़ कर लाए हो। जज ने मुझसे बदतमीजी की। इस बात का बुरा मानकर सब इंस्पेक्टर ने यही बड़ा कदम उठाया, लेकिन वक्त रहते बाकी पुलिसकर्मियों ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका। लेबनान में मंगलवार को पेजर धमाके में मारे गए हिजबुल कमांडर की जब बुधवार को अंतिम यात्रा चल रही थी तो वहां वॉकी टॉकी धमाका हो गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल शोभा यात्रा देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में एक छत पर खड़े थे, तभी अचानक से छत गिर गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब 30 से 40 महिलाएं घायल हो गई है। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दलित महिला और बेटी के साथ मारपीट का यह वीडियो सामने आया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि करने से रोका था। गुजरात के वलसाड से दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ 5 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी और उस दौरान उसकी मां को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्थडे बॉय की मां स्टेज से नीचे उतर रही थी कि अचानक गिर गई। लोगों ने उठाया तो उठी नहीं, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये घटना 16 सितंबर 2024 की है।
हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए गणेश विसर्जन में लड़की ने बुर्का पहना और अपने हिंदू दोस्त के साथ माहौल खराब करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। नोएडा के जेपी हॉस्पिटल में गुंडागर्दी का ये वीडियो देखिए। यहाँ पर लिफ्ट में जाने को लेकर कहासुनी हुई तो दो दबंग युवकों ने सिक्योरिटी गार्ड को जमीन पर गिराकर पीटा। बचाव में आए महिला गार्ड को भी नहीं बख्शा, महिला गार्ड को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। बीच बचाव करने आए लोगों की भी नहीं सुनी। गुजरात के भावनगर में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। डॉक्टर ने एक परिजन को रूम में चप्पल उतार कर आने को कहा। इसी बात से नाराज होकर परिजनों ने पिटाई करनी शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बारिश के लिए नहीं है। हाँ, 4-5 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बुनियादी ढांचे और सिस्टम है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग डीवीसी और अन्य क्षेत्रों से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे जानकारी के अनुसार डीवीसी बांध की क्षमता 100% से घटकर केवल 36% रह गई है। यह निश्चित रूप से केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण है। सालों से कोई ड्रेजिंग नहीं हुई, कोई गार्ड नहीं निकाली गई। हम हर साल लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल के लोग लड़ाई क्यों लड़ेंगे? उन्होंने कहा कि झारखंड को सुरक्षित रहने दो। मैंने कहा हाँ, झारखंड को बचाना चाहिए, लेकिन बंगाल को भी सुरक्षित रखना चाहिए। मैं अपने लोगों की जगह आपकी रक्षा नहीं कर सकती। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज। बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। Our contact: 8668792352, 9801980100।